गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए एक बार फिर हम आपके सामने इंट्रैक्शन करते हैं आरटीआई एक्ट 2005 पे। आज जो विषय हमने रखा है आपसे इंटरेक्ट करने का वो है सेक्शन 6। और सेक्शन 6 में बेसिकली 6(1) यानी जो धारा 6(1) है उसको हम डिस्कस करेंगे। और यह है अ रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। सेक्शन 6 ये कहता है कि एप्लीकेंट को जो है जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो कैसे वो जो है अप्लाई करेगा, वो कैसे रिक्वेस्ट करेगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा, उस पर ये जो है सेक्शन 6 है। तो आइए सेक्शन 6 की सब सेक्शन 1 उसको डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद सब सेक्शन 2। तो अभी जो सामने पीपीटी खुली हुई है देखिए आपका, ये सेक्शन 6(1) यानी आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 6 जो है 1, जो ये बताती है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। यानी अगर एज एन एप्लीकेंट हमें जो है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कोई भी सूचना उसके डोमेन से निकलवानी है तो उसके लिए हमें कैसे रिक्वेस्ट प्लेस करना, कैसे एप्लीकेशन किसको लगाना है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। और हमारा जो एक बड़ा अहम रोल है कि हम किसी भी सरकारी दफ्तर से सूचना जो है रिट्रीव करने का जो हमें ये अधिकार दिया हुआ इस कानून ने उसका प्रयोग करना चाहें तो हमें किसी दफ्तर से सूचना जब निकलवानी है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो ये धारा 6(1) उसमें बताता है कि कैसे रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। आइए इसमें एक एक करके पढ़ते हैं और आपको क्लियर करते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं इस बारे में। ए पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, कोई भी व्यक्ति जो डिजायर्स टू ऑब्टेन माने कोई सूचना पाना चाहता है, अंडर दिस एक्ट माने इस कानून के तहत, शैल मेक ए रिक्वेस्ट, तो उसे रिक्वेस्ट करना होगा इन राइटिंग या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, ऑनलाइन भी है, इंग्लिश में या हिंदी में, और इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया इन विच द एप्लीकेशन इज बीइंग मेड, या फिर एक तीसरा लैंग्वेज उस एरिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें भी जहां से एप्लीकेशन किया। मान लीजिए चेन्नई का कोई आदमी अगर तमिल में करता है तो कर सकता है, तमिल उसकी मान लीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां की स्टेट की। ऐसे ही जो है कोई भी हिंदी इंग्लिश दो ये कॉमन है, हिंदी में या इंग्लिश में, और तीसरी लैंग्वेज है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस स्थान की जहां से एप्लीकेशन की जाती है। कंपनी सच फी, उसमें फीस लगा करके, जैसे मान लीजिए फीस है 10 रुपए फीस है, या उस एरिया के हिसाब से जो भी फीस है वो फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसी प्रिस्क्राइब है, जो फीस पे प्रिस्क्राइब है उस एरिया के लिए वो लगा करके टू किसको अप्लाई करेगा, टू द पब्लिक सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीपीआईओ जिसका शॉर्ट फॉर्म है, सीपीआईओ को भेजेगा एप्लीकेशन, और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट के जन सूचना अधिकारी को, एज द केस में भी, जैसा भी केस हो, सेंट्रल का सेंट्रल में, स्टेट का स्टेट में, ऑफ द कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी, यानी जो कंसर्न्ड पब्लिक अथॉरिटी है उनको वो एप्लीकेशन भेजेगा। बी पार्ट, द सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चाहे तो ये जो है सीपी, ये जो सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन है यानी एपीआईओ आप समझ लीजिए, एपीआईओ को भी भेज सकता है, स्टेट के भी एपीआईओ को भेज सकता है, स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सॉट बाय हिम, खास मेंशन करते हुए, स्पेसिफाई करते हुए कि उसे कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लिखते हुए वो अप्लाई करेगा। यानी एप्लीकेशन जो है कहां देगा, सीपीआईओ को देगा, अगर स्टेट में तो एसपीआईओ को देगा, या मान लीजिए सीपीआईओ को ना दे करके एपीआईओ को देता है सेंट्रल के तो वहां देगा, या स्टेट के एपीआईओ को देता है तो वहां देगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति में वो लिखने की स्थिति में नहीं है एप्लीकेंट, तो क्या ऑब्लिगेशन है, द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस। अगर कोई भी एप्लीकेंट मान लीजिए नहीं लिख पाता है लिखित रूप से, वो पढ़ा लिखा नहीं है या और कोई प्रॉब्लम है, तो सीपीआईओ जो है उसे क्या, या एसपीआईओ उसे क्या रेंडर करेंगे, शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस। तो सारा न्यायोचित जो है तर्क संगत जो भी सुविधा है, जो भी सहायता है उसे प्रदान करेंगे टू द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट।
ओरली टू रिड्यूस द सेम इन राइट, ताकि वो जो ओरल इंफॉर्मेशन चाहता है, ओरली बोल रहा है, उसको किस फॉर्म में लिया है? लिखित फॉर्म में लिया। यानी कहने का सेंस ये है कि सीपीआईओ का यहां तक उत्तरदायित्व है कि अगर कोई एप्लीकेंट जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट है, और वो आ जाता है, वो कहता है मुझे ये सूचना चाहिए, तो उसको लिखित फॉर्म में लाने के लिए एक उसको क्लर्क या स्टाफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो उसकी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट कर सके और फिर उससे साइन करा करके या और जो है सीपीआईओ को सबमिट कर सके। तो यानी सीपीआईओ का ये भी रोल है कि वो जो है प्रॉपर जो है या रीजनेबल जो है असिस्टेंस जो है वो एप्लीकेंट को प्रोवाइड करेगा, ताकि वो एप्लीकेशन लिखित फॉर्म में आ जाए। आगे आइए 6(1) के बाद अब ये देखिए 6 की धारा 2 और 3 हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो 6(1) के बाद अब आइए 6(2) और फिर 6(3). 6(2) में देखिए, एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him. आरटीआई एक्ट की धारा 6 का जो सेक्शन 6(2) है, सेक्शन 6 की जो उप क्लास 2 है, वो क्या कहता है कि कोई भी एप्लीकेंट जो रिक्वेस्ट, मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन मांगने के लिए सीपीआईओ को एसपीआईओ को रिक्वेस्ट भेजता है, तो उस एप्लीकेंट को शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं होगी, क्या जरूरत नहीं होगी? टू गिव एनी रीजन, कोई भी कारण बताना, फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन सूचना मांगने के लिए, और एनी अदर पर्सनल डिटेल्स, या कोई दूसरा पर्सनल डिटेल्स उसे देने की जरूरत नहीं है, सिवाय किसके? सिवाय दोज दैट मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टेक्ट, केवल अपना एड्रेस जिससे जो है उसको सूचना उसके पास भेजी जा सकती, चाहे वो पोस्ट बैग नंबर हो और चाहे फुल डिटेल में जो है एड्रेस हो, यानी केवल एड्रेस, ताकि उसको जो है सूचना उस स्थान पर पहुंचाई जा सके। इसके सिवा उसे कोई भी पर्सनल डिटेल्स जो है ना मांगी जा सकती है, ना उसे देने की जरूरत है। तो यानी एक ये देखिए, एक ये कानून जो है प्रो एप्लीकेंट कितना बना हुआ है। यानी कोई मान लीजिए, कल्पना करिए कि दिल्ली में कोई ऑफिस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और चेन्नई का कोई आदमी कोई सूचना मांग रहा वहां से, तो आप ये नहीं कह सकते तुम चेन्नई में हो, तुम्हें क्या जरूरत है, पहले तुम अपना जो है पर्पस बताइए, या तो अपना ये पर्सनल डिटेल बताइए, कोई जरूरत नहीं है। केवल जो है उसे ये लिखना कि ये सूचनाएं हमें चाहिए जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, और जो रिक्वायर्ड फीस है वो मैं अटैच कर रहा हूं, लगा रहा हूं पोस्टल ऑर्डर इतने रुपए का, और मेरा ये सूचनाएं हमें चाहिए, एकदम क्लियरली स्पेसिफाई करे, विदाउट एनी एम्बिग्युइटी, उसमें कोई ना हो, और इसके बाद निम्न पते पे हमें ये सूचना चाहिए, पूरा डिटेल, बस। वो भारत का नागरिक है, बस इतना ही सफिशिएंट है, उसकी क्वालिफिकेशन, और उसने जो है अगर एड्रेस दिया तो हमें वहां देखना है, और इसके अलावा जो है हमें एप्लीकेंट से कोई भी पर्सनल डिटेल्स ना पूछनी है, ना उसकी अपेक्षा की जाती कि वो उसमें सबमिट करे। तो ये सेक्शन 6(2) जो है हमें ये डिफाइन करता है। अब आइए, ये जो आरटीआई एक्ट की धारा 6 है, उसका 3 जो है, सब क्लास 3 जो है, इफ द इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर डज नॉट कंसर्न विद द सब्जेक्ट डेल्ट विद बाय द पीआईओ ऑफ द अथॉरिटी टू विच ही बिलोंग्स, यानी धारा 6(3) ये कहती है कि अगर सूचना जो मांगी है एप्लीकेंट ने वो आपसे संबंधित नहीं है, यानी सीपीआईओ की बात कर रहे हैं, जिस सीपीआईओ से उसने सूचना मांगी है उससे संबंधित नहीं है वो सूचना, तो ही शैल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द कंसर्न अथॉरिटी। तो सीपीआईओ का ये कर्तव्य होगा कि वो उसकी उस बिंदु को किस कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी को इन्फॉर्म भेज देंगे, एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट द पार्टिकुलर्स ऑफ दैट अथॉरिटी, और किस अथॉरिटी को भेजा है उसका जो डिटेल्स जो है एप्लीकेंट को भी इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई आपका जो है ये बिंदु जो है फला पब्लिक अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया गया है 6(3) में, क्योंकि वो उससे संबंधित था। द पार्टिकुलर्स ऑफ दैट अथॉरिटी टू विच इट इज फॉरवर्डेड, सो दैट ताकि द एप्लीकेंट में कॉरस्पॉन्ड डायरेक्टली विद दैट अथॉरिटी, ताकि जो है एप्लीकेंट उस बिंदु के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उस रिस्पेक्टिव जो है पब्लिक अथॉरिटी को कॉन्टेक्ट करें। द ट्रांसमिशन शैल टेक प्लेस एज अर्ली एज इट इज एक्सपीडिएंट, ये जो ट्रांसमिशन है 6(3) में, जो फॉरवर्डिंग है, जो दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में जो सूचना है वो उसको
तो ये जितनी जल्दी जल्दी हो सके उसको पूरा करना है, बट नॉट लेटर देन 5 डेज, लेकिन 5 दिन से जो है ज्यादा नहीं इसमें समय लगना चाहिए फ्रॉम दी रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन बाय यू। यानी जब एप्लीकेशन रिसीव हुई है सीपीआईओ के डोमेन में, उस तारीख से 5 दिन के अंदर जितनी जल्दी जल्दी संभव हो ये सूचना जो है ये 6-3 में ट्रांसफर करनी है रिस्पेक्टिव पब्लिक अथॉरिटी को। ये नहीं कि मान लीजिए उसने 5 बिंदु पूछे हैं और 3 बिंदु जो है आपसे संबंधित, 2 बिंदु किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है, तो आप उसको 2 बिंदु को बैक कर दें एप्लीकेंट को कि भाई ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, आपने यहां क्यों भेज दिया। नो, आपको एफर्ट्स करने हैं कि वो किस पब्लिक अथॉरिटी से जो है जुड़ाव रखता है वो 2 बिंदु, और उसको 6-3 में ट्रांसफर करना है। और ये पूरी प्रोसेस में जो है जितनी जल्दी 1 दिन में 2 दिन में आप एनालाइज करके उसे कर दें तो और बेहतर है, नहीं तो मैक्सिमम 5 डेज इसके लिए दिया हुआ, उससे बियॉन्ड जो है अगर ट्रांसफर करेंगे तो लेट हो जाएगा। तो 6-3 में ये ट्रांसफर करना। तो 6 हमने आपसे डिस्कस किया, आज जो है 6-1, 6-2 और 6-3 आरटीआई एक्ट की जो धारा जो 6 है उसके जो सब क्लासेस है 1, 2, 3 वो हमने आपसे डिस्कस किए, और आशा करता हूं कि ये तीनों धाराएं आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं रैप अप करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली जो है इसको शेयर करिए और इसको लाइक करिए, और हमारा जो चैनल है सर्विस मैटर्स उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।